पिछले कई दिनों से एक चर्चित शब्द जेनजी, जंतर मंतर के आंदोलन ने इस शब्द को, इस पूरे ग्रुप को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मायावती के आकाश आनंद से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ तक सभी जेनजीज की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या जेनजीज यूपी चुनाव में किंग मेकर बनेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया वोट बैंक चर्चा के केंद्र में है और वो है जेनजी वोट बैंक, यानी वो युवा पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल कंटेंट और बदलती तकनीक के बीच बढ़ी है, पली है, बड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण, हिंदुत्व, पीडीए या सत्ता विरोधी लहर का चुनाव इस बार नहीं होने वाला है। इस चुनाव में एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि राजनीतिक दल उस युवा पीढ़ी को कितना समझ पाए हैं जो पहली बार या हाल के दिनों में वोटर बनी है। और शायद यही वजह है कि मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक और अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ तक हर तरफ युवाओं और जेनजीज की चर्चा बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 4 करोड़ के आसपास की बताई जाती है, यानी कुल वोटर्स में युवा वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी, और इसे नजरअंदाज कर देना शायद किसी दल के लिए ठीक नहीं होगा और ना ही आसान। सीधा सवाल ये कि 27 में जेनजीज सिर्फ वोटर होगा या किंग मेकर होगा? सबसे पहले अगर बात बीएसपी की करें तो मायावती लंबे समय तक दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज रही हैं, ये आप सब जानते हैं। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है नई पीढ़ी तक अपनी पहुंच बनाना। यही कारण है कि आकाश आनंद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आकाश आनंद की राजनीति में वापसी और संगठन के स्तर पर उनकी सक्रियता, एक्टिवनेस को बीएसपी की नई पीढ़ी तक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के अभियान की शुरुआत की और युवाओं को जोड़ने पर खास जोर दिया। आकाश आनंद की सबसे बड़ी ताकत है उनकी उम्र और उनकी डिजिटल अपील, सोशल मीडिया की अपील, क्योंकि जेनजीज के सामने सिर्फ ये सवाल नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, उनके सवाल अलग हैं। उनके सवाल हैं नौकरी मिलेगी या नहीं, पेपर लीक रुकेंगे या नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी, सरकारी भर्ती कब होगी, स्टार्टअप और बिजनेस के लिए कितने मौके मिलेंगे, सोशल मीडिया पर उनकी आवाज कितनी सुनी जाएगी। यानी ये पीढ़ी सिर्फ राजनीतिक भाषण सुनने वाली पीढ़ी नहीं है, ये सवाल पूछने वाली पीढ़ी है। इसकी बानगी हमने जंतर मंतर पर, इसकी बानगी हमने झारखंड में देख ली है। मायावती भी अब जेनजीज को लेकर सीधे संदेश देती नजर आ रही। हाल ही में उन्होंने युवाओं और छात्रों से अपने आंदोलन को राजनीतिक दलों के प्रभाव से बचाने की अपील की थी। इसके राजनीतिक संदेश समझिए, इसके मायने समझिए। बीएसपी शायद ये महसूस कर रही है कि अगर नई पीढ़ी को अपने साथ नहीं जोड़ा तो उसका पारंपरिक सामाजिक आधार आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा। और यही चुनौती, सेम चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। समाजवादी पार्टी पहले से ही युवाओं को अपनी राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश करती रही है। अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, सभी जमकर इस बात को उठाते रहे हैं। अखिलेश के कार्यकाल की बात करें तो लैपटॉप, तकनीकी, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे पहले भी उनके शासनकाल में दिखाई पड़े थे, लेकिन अब 2027 के लिए उनकी रणनीति जेनजीज को लेकर ज्यादा स्पष्ट दिख रही है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि नई पीढ़ी को सिर्फ जातीय पहचान के जरिए नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और भविष्य के सवालों के जरिए जोड़ा जाए। उनकी राजनीति में पीडीए का विस्तार भी इसी दिशा में एक बड़ा प्रयोग है। लेकिन यहां अखिलेश के सामने भी सवाल है, क्या जेनजीज सिर्फ पीडीए की राजनीति से जुड़ पाएगा? क्योंकि नई पीढ़ी जातीय पहचान को पूरी तरह से नकारती है, लेकिन उसके सामने रोजमर्रा के सवाल हैं जो हमने अभी आपको बताया। नौकरी, शिक्षा, स्टार्टअप, परीक्षा व्यवस्था जैसे तमाम बड़े सवाल जो कि सेम अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती के तौर पर है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ युवाओं की आवाज उठाने की नहीं है बल्कि यह साबित करने की भी है कि उनकी सरकार होती तो युवाओं के लिए कुछ अलग करती। ये वो युवाओं के दिल में, दिमाग में कैसे बिठा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती है।
अखिलेश की जेंजी रणनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषक इस बात को रेखांकित करते हैं, बताते हैं कि सपा सोशल मीडिया और युवाओं के मुद्दों के जरिए नए वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ विपक्ष की नहीं है, मायावती की नहीं है, अखिलेश की नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी भी इस कहानी में उतर चुकी है। बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ चुके हैं कि जेंजीज को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। योगी सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार, उद्यमिता से जोड़ने की कोशिश लगातार चल रही है। कहा यह जा रहा है कि उनके मंत्री जेंजीज से बात करेंगे, बैठक लगाएंगे। सीएम युवा और यूथ अड्डा जैसी पहलों के जरिए सरकार युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाने की बात करती रही है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक लाखों युवाओं तक पहुंचने का है और इस तरह की योजनाओं से जोड़ने का है। यानी बीजेपी का संदेश भी स्पष्ट है, हम सिर्फ नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार पैदा करने की क्षमता की बात कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए शिक्षा, स्किल, स्टार्टअप, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे भी सरकार के एजेंडे में दिखाई पड़ते हैं। 26 के यूपी का बजट अगर आप याद करिए तो रोजगार और आर्थिक अवसरों पर ही जोर दिया गया था। अब मुकाबला हो गया है बेहद दिलचस्प। एक तरफ आकाश आनंद है, नई पीढ़ी और बीएसपी के भविष्य को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, युवाओं को शिक्षा, रोजगार और पीडीए की राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। और तीसरी तरफ हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सरकार की योजनाओं और विकास के मॉडल के जरिए युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेंजीज को लेकर एक बड़ी गलतफहमी भी राजनीतिक दलों को दूर करनी होगी कि जेंजी किसी भी पार्टी का स्थायी वोट बैंक न है न होगा। इस पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा मुद्दों के आधार पर राय बदलता है, जो हमने पिछले कई समय से विश्लेषण में, आकलन में समझा है। हाल के विश्लेषण भी यही संकेत देते हैं कि युवा मतदाता किसी एक दल के साथ पूरी तरह न बंधा हुआ है और न बंधेगा। यानी सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना देना किसी भी दल के लिए आसान है, लेकिन इन वोटर्स को अपने पक्ष में करना आसान नहीं। युवाओं के बीच रील बनाना आसान है, रोजगार पैदा करके उन्हें उनकी जिज्ञासा, उनके सवालों को शांत करना आसान नहीं है। युवा सम्मेलन करना आसान है, लेकिन पेपर लीक के मुद्दे पर जवाब देना आसान नहीं। युवा नीति की घोषणा करना आसान है, लेकिन उसको जमीन पर असर दिखाते हुए इन वोटर्स को अपने पक्ष में करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, असली परीक्षा देखने को मिलेगी रिजल्ट के बाद। लेकिन हां, यह तो तय है कि जेंजीज के पास एक तरह की चाबी है और अब कहा यह जा रहा है कि 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव में एक अलग पहचान रखेंगे, एक अलग भूमिका में दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि ये वो जेंजीज है जो टीवी भी देखता है, यूट्यूब भी देखता है, इंस्टाग्राम भी चलाता है और एक्स पर बहस भी करता है और व्हाट्सएप के संदेशों को आगे भी बढ़ाता है। इसलिए 2027 वाली जो लड़ाई है वो सिर्फ बूथ की लड़ाई नहीं होगी, वो नैरेटिव की लड़ाई होगी। और ये नैरेटिव सोशल मीडिया से गढ़ा भी जाएगा, बिगाड़ा भी जाएगा और बनाया भी जाएगा। तो ये तो तय सी बात है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इन जेंजीज के बिना शायद संभव नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।